ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के, होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम गोल गोल घूमेंगे सांप, मिलेंगे रंग नीले और लाल, होंगे बहुत से कमाल, क्योंकि आज हम खेलेंगे गर्मा गर्मी। दिन है सुहाना, ना गर्म है ना बहुत ठंडा, और हम हैं खुद बुद खेल के पिटारे के साथ कर्नाटका राज्य के शहर हुबली में। परिवर्तन गुरुकुल हेरिटेज स्कूल हमारी आज की मंजिल। मुझे लगता है यहाँ पे कोई विज्ञान का खेल होने वाला है। विज्ञान का खेल खुद बुद। ये पानी कैसा है, बाहर से छुओ? गरम है ना? ओके, इसमें हम डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं गरम पानी। गर्म पानी में लाल रंग और ठंडे पानी के ऊपर सीडी। सीडी के छेद पर उंगली रखी और ये गई पलट। ठंडा पानी उल्टा लाल वाले गर्म पानी के ऊपर। अब देखिए मजा, जो होता है क्यों होता है, यही खुद बुद, यही तो विज्ञान। गर्म पानी से जो कलर ठंडे पानी में आ रहा था, ये हम आसानी से देख सकते हैं कि कलर दूसरे पानी में जा सकता है। धुआं धीरे धीरे जाके ठंडे पानी में मिक्स हो गया और ठंडा पानी भी रेड कलर बन गया। अगर हम नीचे ठंडा पानी रख दें तो क्या ऐसे ही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गर्म पानी से धुआं आता है, ठंडे पानी से नहीं आता। तो शायद वो हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत धीरे होना चाहिए। अंदाजा और तुक्का क्यों, जब हम कर सकते हैं खुद। इस बार ठंडा पानी नीचे, उसमें नीला रंग, और गर्म पानी बिना किसी रंग के ऊपर। ठंडा पानी नीचे रखा था और गर्म पानी ऊपर रखा था। इस बार पानी मिले नहीं, ठंडा नीचे ही रहा, गर्म ऊपर ही। कलर मिक्सिंग भी स्लो हो रहा है। कलर मिक्स नहीं, क्यों? राज खुलेगा कलाकारी के साथ। कागज और कागज के नरम ग्लास, स्केच पेन, धागा और कैंची, चाहिए बस ये सामान। कुछ ग्लास के मुंह की लाइनिंग काटकर उसे पतला बना रहे हैं, तो कुछ बच्चे कागज पर गोल गोल सांप बनाने में व्यस्त। ग्लास की पेंदी के बीचों बीच छेद और उसमें पिरोया धागा। अब ग्लास को काटना है यूं, और काटना तो सांप को भी है, उसमें भी डलेगा धागा। अब इसका गर्मा गर्मी से क्या वास्ता? क्यों गोल चक्कर खा रहा है सांप, और क्यों चकरा रहा है ग्लास? दिमाग दौड़ाने का समय कि जो हो रहा है वो आखिर क्यों? क्योंकि वो जो नीचे से वो जो फ्लेम था, वो बहुत उसे गरम दे रही थी, और वो जो फायर थी वो रोटेट हो रही थी और ऐसे हो रहा था। गर्म पानी का भाप जो नीचे से ऐसे जा रहा था, तो ऐसे ही स्नेक, जो कैंडल हमने जलाई थी, जैसे स्नेक ऐसे घूम रहा था उसके भाप से। कैंडल से जो हीट मतलब बाहर आ रही थी, उस हीट की वजह से हवा भी गोल गोल घूमने लगती है, और हवा की वजह से वो स्पाइरल भी इतना लाइट है कि वो भी उस हवा के साथ साथ गोल गोल घूमने लगता है। स्नेक की तरह ऊपर होते 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 फिर हवा में मिक्स हो रही थी।
समझ हुई साफ, खुद बुद। सूरज की किरणें पृथ्वी को विकिरण रेडिएशन से गर्माती हैं। पृथ्वी तपती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे, बनती हैं संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करेंट्स। हवाएं चलने का यही तो है कारण, और बिल्कुल यही कारण था इन खेलों के पीछे भी। खिलाड़ी हैं और हैं गर्मा गर्मी का खेल। अब कल्पना की चौक का घेरा है बर्तन और सब बच्चे हैं पानी। पानी जो इस समय यहाँ के तापमान पर आराम से इधर उधर घूम रहा है। अभी लगी आग। कौन भागा? आते जाओ, भागते जाओ, आते जाओ, भागते जाओ। लेकिन अब बर्तन को मिल रही है गर्मी। खेल खेल में साफ। द्रव्य को जब मिलती है गर्मी तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इसी तरह ऊर्जा लेकर भागते हैं। अभी हम जब हीट करते, गर्म करते एक चीज़ को, तो उनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है। जिस जगह पे आग लगती है उस जगह पे जो भी पानी होता है वो भाग के दूसरे जगह चले जाता है, और जो जगह ठंडा होता है वो आग की तरफ आग के भागता है। गर्म पानी आ रहे थे और ठंडे पानी नीचे सिंक हो रहे थे। गर्मी यानी ऊर्जा। जो ठंडे मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हीट के पास आते हैं, और जो गर्म मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो पूरे जगह फैलते रहते हैं। जब वो हम लोग हीट देते हैं एक लिक्विड को, उनके मॉलिक्यूल्स भागने लगते हैं, फिर और हीट देते कंटिन्यूस रहते तो वो इवापोरेट भी हो जाते हैं। ऐसे ही कन्वेक्शन यहाँ ये पैदा होता है। अरे मेरा तो घूम रहा है। मेरा भी घूम रहा है। एक मिनट। तवे जैसी गरम है। अरे हाँ रे, इस पे तो रोटी भी सेका जाएगी। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही होगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल गोल गोल। गर्मा गर्मी का खेल और गर्म बढ़ा है चुनौती की ओर। साक्षी रखेगी सबको स्वस्थ डॉक्टर बनकर, लेकिन फिलहाल खाती है डांट जब मैं खाना नहीं खाती। दोस्तों का दोस्त वदाद, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मेरा नाम का मतलब है कि अभी अगर दोस्ती रखा है तो छोटी छोटी बातों पे उसको ख़त्म नहीं करने का, एकदम लॉन्ग लास्टिंग रखने का है। नाम है एकता, पर जब बन जाता है एक कथा तो होता है छेड़ना। मेरे सब दोस्त मुझे एकता टाइगर बोल के छेड़ते हैं। क्रिकेट को पेशा बनाना चाहते हैं नमन, लेकिन वकालत की पढ़ाई करेंगे साथ। दिव्या का सपना बच्चों का डॉक्टर है बनना, उसका भी कारण मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। चिराग को बनना है साइंटिस्ट और करने हैं बड़े काम। हम हैं गर्मी के अजूबे। हम हैं बर्निंग फ्लेमर्स। हम हैं गर्मी के धक्के। ये एक थर्मोमीटर है। क्या है? थर्मोमीटर। रंगीन पानी से भरी कांच की बोतल थर्मोमीटर। ये तापमान के बारे में क्या बताएगी, क्यों और कैसे? यही है आज की चुनौती। इसे बनाओ और समझो। मिला है एक जैसा सामान। Your time starts now. हाथों से काम करने का अजब मजा, हर कदम सिखाता है कुछ नया। अभी इसको जोर से मारिए। हम एक थर्मोमीटर बना रहे हैं जो एक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। बोतल का थर्मोमीटर बनाने के लिए चल रहा है जोश से काम। स्ट्रॉ को ढक्कन में फिट कर पूरी तरह सील करना जरूरी। आपके पास ब्लू टैक ना हो तो आप गूंदे हुए आटे या प्लास्टिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पहले एक ग्लास बॉटल लिया, फिर हमने पानी भरा और उसमें फूड कलर ऐड किया।
बोतल उलटने पर पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, यही है सील होने की निशानी। हमने जो इस एक्सपेरिमेंट का मॉडल बनाया था और जो पानी बाहर आ रहा है, इस तरह से हम अभी देख रहे हैं। सील बराबर और सामान्य तापमान पर बोतल में पानी के स्तर पर निशान। पर खेल अभी है बाकी। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने के बाद पता चलेगा। करने पर ही पता चलेगा विज्ञान कि करता क्यों और कैसे है ये काम। अगर नीचे गर्म पानी रखे और ये बॉटल उसमें रखे तो पानी है ना कलर का, वो कितना ऊपर जाएगा उतना टेम्परेचर रहेगा। गर्म होने पर पानी फैलता है, ऊपर चढ़ता है। समय प्रस्तुति का। नोट्स हैं बढ़िया और देखें क्या आया है समझ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। हमने ये सीखा कि हम इससे पानी का जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं। इसने किस प्रिंसिपल पे काम किया? जब इसको एक गर्म पानी के अंदर डाल दिया है तो थ्रू कन्वेक्शन करंट्स यहाँ का जो गरम हो रहा है वो उसमें से ऊपर जा रहा है। इसमें हमने गर्म पानी डाला था तो इसलिए ये राइज करा था। नीचे का पानी जो गर्म था उसकी वजह से, उस हीट के वजह से, उस कन्वेक्शन के वजह से ये पानी ऊपर राइज हो रहा था और स्टॉक के अंदर घुस के ऊपर आ रहा था। इस तरह का थर्मामीटर रियल लाइफ के लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होगा। इस पे मार्किंग नहीं है पहले तो, और फिर वो करेक्ट टेम्परेचर नहीं दिखा सकता है। ऐसा थर्मामीटर कैरी नहीं कर सकते। अच्छा थर्मामीटर कैसा होना चाहिए? वो डिजिटल होना चाहिए ताकि हमें देखते ही पता चले कि हमारा टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होगा। पहले कभी लाइफ में कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं था और देखा भी नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मेरे लिए बहुत यूजफुल और साइंटिफिक रहा है। हमारे काम आने वाले थर्मामीटर में होता है मर्क्यूरी, पारा, अकेला धातु जो द्रव्य है। वो भी गर्म होने पर फैलता है, ऊपर चढ़ता है, ठंडा होने पर सिकुड़ कर नीचे आता है और बताता है तापमान। समय पुरस्कार का। समझ-बूझ, खेल, नोट्स, टीम स्पिरिट, हर पहलू में अव्वल ये खिलाड़ी, सबके लिए पुरस्कार। और अब सभी खिलाड़ियों के लिए कुछ खास। गर्म हवा का गुब्बारा। वो क्यों आसमान में उठ जाता है ऊपर, ये तो अब आप भी समझ गए हैं ना। वाह, गुब्बारे के अंदर गर्म हवा कर रही है, ढुशूम ढुशूम। लेकिन हमारे चारों तरफ सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस ही होते हैं। नहीं रे, सॉलिड्स भी तो हैं, उनमें कैसे बढ़ती है गर्मी आगे? ये जानने के लिए बढ़ाते हैं हमारा खेल आगे। चलो अयो रे शाम मोरी पलकन में, चलो अयो रे शाम मोरी पलकन में। कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि मथुरा, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर। आज मथुरा में ही होगी खुदबुद। यमुना नदी को पार कर हम पहुंचे हैं राजीव इंटरनेशनल स्कूल। सज रही है मेज और गर्मा गर्म खेल आगे बढ़ाने की हो गई है तैयारी। हमेशा की तरह किसी खिलाड़ी को नहीं पता कि होगा क्या। अब इसके अंदर क्या है? पानी है। इसमें मैं थोड़ी सी हवा भर दूं। क्या अब हम इस गुब्बारे की दोस्ती इस कैंडल से करा सकते हैं? गुब्बारा और आग कैसे हो गई दोस्ती और क्यों? इस अनहोनी को देख खुद बुद्ध दिमाग। अभी ये सोचना है कि अंदर इसके क्या हो रहा है। ये गुब्बारा क्यों नहीं फूट रहा है? फ्लेम गर्म है और पानी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए वो नहीं जल रहा है बलून। जो पानी है
वो उसकी फ्लेम को जलाने की पावर थोड़ी सी कम कर दे रहा है। पानी में मैम आग नहीं लगा सकते कभी भी। पानी जब तक उबलेगा नहीं तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। फूटा कैसे नहीं? फूटा कैसे नहीं? इस बैलून को हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या नाम देंगे? सिर्फ हवा से फूला बलून तो पल भर नहीं टिका, टच करते ही प्रयोग के इन गुब्बारों में अब हवा के साथ पानी, खेल ऑब्जर्वेशन का। पानी वाला हिस्सा छोड़कर कहीं और छुए भर आग तो भड़ाम। क्या क्या समझेंगे खिलाड़ी? फायर पे पानी पड़े तो फायर बुझ जाती है पर पानी नहीं जलता। पानी बैड कंडक्टर हीट का है, वो हीट को मैम जितनी भी कोई भी हीट हो मैम वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल सही। गुब्बारे के अंदर पानी हो रहा है गर्म, मोमबत्ती की लौ की गर्मी सोख रहा है, तो गुब्बारे का प्लास्टिक गर्म नहीं हो रहा, वो फूट नहीं रहा। कोई चीज क्यों जलती है? क्योंकि वो जल्दी से गर्म हो जाती है। हर जिपलॉक बैग के अंदर बर्फ का टुकड़ा। खेल है इसे पिघलाओ, जल्दी से जल्दी गर्मी पहुंचाओ। अभी है। हो गई। इसमें ये क्या है? मैंने उसको ऐसे बीट किया तो फिर है ना आइस के छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, फिर वो जल्दी मेल्ट हो गई। बर्फ को गर्मी मिली तो वो बन गई पानी। हीट कहाँ से आई बीच में? मैंने इसे ऐसे रब करके इसे पिघलाया, क्योंकि जब हम इसे रब कर रहे थे तो हमारे हाथ मोशन कर रहे थे और मोशन से हीट प्रोड्यूस होती है। मैम लिफाफे पे फूंक मारी मैम, क्योंकि हमारे मैम अंदर बॉडी के अंदर हीट होती है। जो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हीट प्रोड्यूस हुई उससे आइस जल्दी मेल्ट हो गई। तो कौन है आज के 6 खिलाड़ी गर्मा गर्मी के खेल को जो बढ़ाएंगे आगे? छठी में पढ़ती है अनुभा और रोज खाती है डांट खाना ना खाने के लिए। सूर्यांश को बनाना है वही जिसका सपना देख रहा है कब से इंसान, टेलीपोर्ट मशीन। बटन हो कुछ भी हो, उसे प्रेस करने से आप किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। IPS यानी पुलिस ऑफिसर बनेगी मानवी, और क्यों? मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है। हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ना नहीं पसंद अनंता को, लेकिन पसंद है कुछ शाही पनीर, शाही पनीर। साइंस प्रेमी है कुणाल, लेकिन समझ नहीं आती एक बात। मुझे ये समझ नहीं आया था कि मैं SST जब हिस्ट्री चल रही थी तब मैं क्यों सो जाता हूँ। बनना है IPS ऑफिसर 8वीं में पढ़ने वाली वंशिका को भी। मैं अपने पापा की सबसे लाडली हूँ। मीठे मीठे पेड़े। आज की चुनौती करना है एक प्रयोग स्टील के रूलर और मोम के साथ। समझना है कि ठोस चीजों में, सॉलिड्स में गर्मी आगे कैसे बढ़ती है। क्या करना है समझाया हमने, लेकिन समझ में क्या आएगा ये देखने की बात। हाथों से काम करके देखने और सीखने की ताकत का ये खेल। जो कैंडल की विक है वो गिर जा रही है। हम लोगों ने वैक्स से जो पिन्स होती हैं उन्हें लगाया है और एक स्टील स्केल पे स्टील स्केल पर चिपकी मोमबत्तियों को ही जलाया। यहाँ गलती, लेकिन हर गलती ही सिखाती है कुछ नया। समझ बढ़ रही है आगे। एक तरफ जलती मोमबत्ती की गर्मी, अगर हम उसे हीटेड करेंगे जो वैक्स हो जाएगी वो पिघल जाएगी, उसकी वजह से जो पिन्स होंगी वो नीचे गिर जाएंगी। सही,
लेकिन गिरने में भी क्या कोई पैटर्न? समय प्रस्तुति का। प्रयोग से क्या समझा, नोट्स में क्या लिखा, ये जानने का। हमने वैक्स से चिपकाई थी, वो वैक्स मेल्ट हो रहा था क्योंकि हीट कंडक्शन के थ्रू स्केल में ट्रेवल कर रही थी और वो नीचे गिर रही है। जो हीट है ना वो ट्रैवल होती है और उसकी वजह से एक एक कैंडल गिरती जाती है। स्केल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी जिससे वो शेक हो रहे थे और वो पिंस गिरना स्टार्ट हुई। उससे जो हीट पास हुई तो मैम उससे वैक्स मेल्ट होने लग गई और उससे पिंस नीचे गिरने लग गई। मेटल के स्केल की जगह पर लकड़ी का स्केल रखते तो क्या होता? मैम लकड़ी जल जाती। लकड़ी का स्केल जल सकता था। मतलब लकड़ी आग की अच्छी कंडक्टर है कि बुरी? बुरी। एज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। हर मटेरियल का कंडक्शन रेट स्लो अलग अलग होता है। समय नतीजे का। हर खिलाड़ी ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, खेला खूब, समझा खूब। हर खिलाड़ी को पुरस्कार। आप लोग रूम टेम्परेचर पे आराम से बैठे हुए एक वायर हो इमेजिन करो, लेकिन मैंने आपको दी हीट। चलते चलते खुद बुद स्टाइल में कंडक्शन को समझा। गर्मी मिलने पर ठोस चीजों के मॉलिक्यूल्स करने लगते हैं वाइब्रेट, कंपन। वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना तेज कंपन। और यही विज्ञान दिखता है मोमबत्तियों में। वो एक के बाद एक कतार में गिरती हैं। जलती मोमबत्ती के सबसे पास वाली सबसे पहले, फिर अगली और फिर उससे अगली। ठोस चीजों में ऊर्जा संचालित होकर यूं ही आगे बढ़ती है। बर्फ की ठंडक पानी में नहीं आती, पानी की गर्मी बर्फ को पिघला देती है। मैं भी समझ गया, चाहे आंच पर हो रोटी या तेल में पूरी, वो फूलती क्यों है? मैंने बूझा हवा के चलने का राज। और कितना बढ़िया है ना खेलने और सीखने का ये अंदाज। तो आप भी खेलते और सीखते रहिए। खुद बुद खुद बुद खुद बुद खुद बुदाते रहिए। बाय। खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।